Hi, this is Sadia. Welcome back to my channel. For all my viewers, I am back again with my new video on accounting equation. This is the second class on the same topic, and in my last video I have discussed some theories on the same chapter, accounting equation. So let us try to understand the chapter with a practical illustration today. See, there are some transactions which I have noted here in illustration 1. With these transaction, with this illustration, we are going to learn the effects of transaction on accounting equation. These all transactions which are being noted are having the dual aspect on accounting equation, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. See, the first transaction is number 1. Nilima started business with cash rupees 2 lakh. नीलिमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 2 लाख इन्वेस्ट करके. और इस ट्रांजैक्शन से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ या कैपिटल्स में क्या इफेक्ट आने वाले हैं. सो फॉर दिस लेट मी make a table like this in which I have written assets one side. In the last video I have already explained you with a simple small format of balance sheet on the same thing like assets or liabilities क्या होता है या capital क्या होता है. Though I have not included everything, it was very shortly done to give you a rough idea about assets and liability and balance sheet, सो दैट आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को फ्रेम कर सके, उसको समझ सकें. चलिए वापस आते हैं इस ट्रांजेक्शन में. सी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था. अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप ये देखें कि कैश रुपीज़ 2 लाख से इंक्रीज़ हो रहा है हमारे बिजनेस में, बिजनेस फर्म में ये कैश 2 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है. एंड अलॉन्ग विद दिस 2 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 लाख रुपीज़ है ये कैश इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ही हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो मैंने एसेट्स के नीचे कैश जो एक नया एसेट हमारा ऐड हो रहा है बिजनेस में वो लिखा है, इज इक्वल टू लायबिलिटी कुछ भी नहीं. इस ट्रांजेक्शन के बाद लायबिलिटीज़ कुछ भी अराइज नहीं हो रहा. सो आई हैव कॉपीड द लायबिलिटी सेम एज हियर प्लस कैपिटल. नाउ पुटिंग डाउन द अमाउंट बिलो दीज आइटम्स. कैश हमारा 2 लाख का था, लायबिलिटी इज नन, प्लस कैपिटल इज रुपीज़ 2 लाख. नाउ यू कैन सी बोथ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड हियर विच इज़ बीइंग रिटन एंड रिपीटेड डाउन. सी, एसेट जो हमारा कैश है वो रुपीज़ 2 लाख है एंड दैट इज़ इक्वल टू आवर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख. जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमेशा इक्वल होता है. एंड लायबिलिटीज़ में लास्ट क्लास में ही मैंने ये बताया था, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स आर बीइंग शोड ऑलवेज वन साइड इन द बैलेंस शीट, राइट. if you all have not seen the last video, please go and see it so that आपका theoretical part जो कुछ अगर रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए, and then you can understand the chapter more easily. चलिए हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. ट्रांजेक्शन नंबर 2. अब्दुल परचेस्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 50,000 फॉर कैश. अब्दुल ने 50,000 का फर्नीचर कैश में परचेस किया है. रिपीटिंग द सेम हेडिंग, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. अब ये देखें कि इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है. इस ट्रांजेक्शन में हमारा एसेट एक फर्नीचर नया आइटम है जो ऐड ऑन हो रहा है. फर्नीचर एक न्यू एसेट है जो हमारा इस ट्रांजेक्शन के बाद जनरेट हो रहा है, राइट. एंड लायबिलिटीज़, अगेन देयर इज नो लायबिलिटी विद दिस ट्रांजेक्शन प्लस कैपिटल. नाउ आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट के बाद
हम चलते हैं अपने वापस ओल्ड इक्वेशन पे जो हमने ऊपर फ्रेम किया था। हमारा ऊपर का इक्वेशन था, देखिए मैंने ये सेम इक्वेशन को, ये ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन को ही मैंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। 2 लाख वॉज द एसेट ऑफ कैश, कैश का जो हमारा 2 लाख था दैट आई हैव रिटन हियर, प्लस फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर के नीचे ही मैंने ज़ीरो पुट किया है बिकॉज ये ओल्ड इक्वेशन हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ओल्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ओल्ड इक्वेशन में हमारा फर्नीचर ऐड नहीं था, सो फर्नीचर के सामने मैंने ज़ीरो पुट किया है। अगेन लायबिलिटी इज़ नन, प्लस कैपिटल जो हमारा पुराना ऊपर वाले ही ट्रांजेक्शन में था 2 लाख रुपीज़, दैट ओनली द सेम अमाउंट हैव रिपीटेड हियर। नाउ कमिंग टू द न्यू इक्वेशन फ्रेम्ड आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। न्यू इक्वेशन हमारा क्या बनता है, आप इस चीज़ को पहले समझें कि जब फर्नीचर हमने कैश से परचेस किया है तो हमारा कैश 50,000 लेस हो जाने वाला है इस ट्रांजेक्शन के बाद, इसलिए ये कैश 50,000 मैंने यहाँ पे लेस करते हुए शो किया है। सी इन द न्यू ट्रांजेक्शन हो क्या रहा है, अल्टीमेट क्या इफेक्ट हो रहा है, ये जो कैश का अमाउंट था 2 लाख, इससे 50,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने फर्नीचर परचेस करने के वक्त ये कैश पेमेंट किया है। ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दिस सी दिस 50,000 इज बीइंग रिटन फॉर द फर्नीचर। ये फर्नीचर के नीचे मैंने ये 50,000 लिखा है क्योंकि फर्नीचर नाम का एक एसेट है हमारा जो कि 50,000 वर्थ वैल्यू का है, ये ऐड अपॉन हो गया है इस ट्रांजेक्शन में, एसेट का एक नया आइटम है। लायबिलिटी इज अगेन नन, कैपिटल न्यू इक्वेशन में कुछ भी नहीं जनरेट हो रहा है, दैट इज़ वाई। अब आप फाइनली कंक्लूड करें इस ट्रांजेक्शन को, देखें इस चीज़ को आप फिर से समझें। 2 लाख कैश में 50,000 माइनस करने के बाद 1,50,000 कैश आपके पास रिमेनिंग बचता है, एंड 2 lakh is the capital amount, and let me just correct this, I have left this 50,000 over here। ये हमारा 50,000 का फर्नीचर भी एसेट में एक नया आइटम ऐड हुआ है, 150 का कैश बचा है हमारे पास, 50,000 का फर्नीचर हो गया है, दैट इज़ इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल। अब आप इसको समझ सकते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो साइड है, देखिए डुअल इफेक्ट के साथ ये दोनों इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3 इज पलक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 20,000 ऑन क्रेडिट। पलक ने 20,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है। इस ट्रांजेक्शन से क्या इफ़ेक्ट होगा, आप ये समझिए कि गुड्स जो हमारा एक स्टॉक है, गुड्स जो स्टॉक का आइटम है वो 20,000 से इंक्रीज़ करेगा, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है, ये हमारा क्रेडिट पे परचेज है, तो हमारा एक नया क्रेडिटर यानी एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बाद। ओके, सो फर्स्ट सी द आइटम्स क्या है हमारे पास और क्या ऐड अपॉन हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट कैश जो हमारे फर्स्ट ट्रांजेक्शन से ही था, नेक्स्ट इज़ फर्नीचर जो हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने परचेज़ किया है। देखिए ये 2 एसेट हमारे पास अभी तक हो चुका था, कैश एंड फर्नीचर। थर्ड आइटम अगेन मैंने ऐड कर लिया स्टॉक मीन्स ये जो गुड्स आपने परचेज़ किया है, इस गुड्स के लिए एक नया एसेट हमारा ऐड होता है एसेट्स के ग्रुप में, that is cash plus furniture plus stock, now which will be equal to capital and liability side। अब liabilities हमारा एक यहाँ नया अराइज होता है which is of 20,000, और कैपिटल तो हमारा 2 लाख रुपीज़ का है ही from the very starting। now coming to the figures of old equation, देखिए कैश के नीचे मैंने 1,50,000 नोट डाउन किया है, फर्नीचर हमारा 50,000 का था, स्टॉक के सामने मैंने ज़ीरो पुट किया बिकॉज ये हम ओल्ड इक्वेशन अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। लायबिलिटीज़ ओल्ड इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, कैपिटल हमारा सेम अमाउंट है 2 लाख का। न्यू इक्वेशन में आप देखें
कैश नया नहीं ऐड हुआ है न्यू इक्वेशन में, फर्नीचर भी कोई नया आइटम ऐड नहीं हुआ है, दैट इज़ वाई ज़ीरो इज़ बीइंग रिटन हियर। एंड स्टॉक एक ओनली आइटम है जो इस ट्रांजेक्शन के बाद ऐड हुआ है, दैट इज़ वाई 20,000 इज़ बीइंग रिटन बिलो द स्टॉक। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। लायबिलिटीज़ के सामने भी आप देखें कि मैंने क्रेडिट पे हमने ख़रीदा था, जो उधार पे ख़रीदा था माल, तो मैंने ये क्रेडिट के लिए ये लायबिलिटी के नीचे ये 20,000 ऐड अपॉन किया है। कैपिटल के सामने नो अमाउंट बिकॉज नो न्यू कैपिटल इज़ बीइंग फॉर्म्ड। अब इन सबको आप एडलेस कर ले। कैश 150 प्लस ज़ीरो इज़ अगेन 150, 1,50,000। फर्नीचर 50,000 प्लस ज़ीरो इज़ अगेन 50,000। स्टॉक 0 प्लस 20,000 इज़ 20,000 इक्वल टू 20,000 का लायबिलिटी हमारा अराइज हुआ है और 2 लाख का कैपिटल ऑलरेडी था। अब आप इसको मैच कर ले, टैली कर ले, बोथ दी साइड इट्स इक्वल। सी 2 लाख का कैपिटल है, 20,000 का लायबिलिटी है, तो 2,20,000 आपका लायबिलिटी साइड का टोटल है। एंड एसेट्स का भी टोटल आप ऐड करके चेक कर ले, 150 प्लस 50 प्लस 20,000 इज़ 2,20,000। Okay friends, now come to the next transaction, transaction number 4. Suhit sold goods costing rupees 4,000 for rupees 5,000. सुहीत ने 4,000 कॉस्ट के गुड्स को 5,000 पे सेल किया। मैं इसको फिर से एक बार समझा दूं कि ये जो 4,000 अमाउंट है ये सुहीत के लिए कॉस्ट था। कॉस्ट था मीन्स सुहीत ने आइदर इसको मैन्युफैक्चर किया इन गुड्स को, या उसने परचेज़ किया कहीं और से। उस परचेजिंग में या फिर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुहीत का अपना कॉस्ट 4,000 लगा है और इसी सेम गुड्स को इसने 5,000 में सेल किया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो 5,000 एंड 4,000 इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है 1,000, दैट इज़ द प्रॉफिट अमाउंट विच सुहीत इज़ चार्जिंग, विच सुहीत इज़ अर्निंग थ्रू सेलिंग दिस गुड्स। ओके, सो सी टू द आइटम्स एडेड। एसेट्स आइटम में हमारा कैश फर्स्ट ट्रांजेक्शन से ही है, फर्नीचर सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारा ऐड अपॉन हुआ, थर्ड ट्रांजेक्शन में हमारा स्टॉक ऐड हुआ, यहाँ जो हमने स्टॉक यहाँ से परचेस किया था। अब इस ट्रांजेक्शन में हमारा कोई भी नया आइटम ऐड अपॉन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एसेट्स में कोई भी न्यू आइटम ऐड नहीं किया है। ओके, लायबिलिटीज़ भी हमारा यहाँ पे कुछ भी अराइज नहीं हो रहा है, इसलिए लायबिलिटीज़ में नो लायबिलिटीज़ हैज़ बीन एडेड, कैपिटल में भी नो कैपिटल इज़ बीइंग एडेड। बट कम टू द ओल्ड इक्वेशन फिगर्स। कैश हमारा 150, 1,50,000 का है, फर्नीचर 50,000 का है, स्टॉक भी 20,000 का है, लायबिलिटीज़ भी 20,000 का है एंड कैपिटल हमारा 2 लाख का है। अब इसमें इस न्यू इक्वेशन के फिगर्स को ऐड या लेस करके देख लेते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं कि न्यू इक्वेशन में हमारा कैश 5,000 प्लस हो जाएगा। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब ये गुड्स बिका है 5,000 में, तो ये कैश हमारा इंक्रीज़ हुआ है 5,000 से, इसलिए इस 5,000 को हम कैश में इंक्रीज़ करते हुए यहाँ शो करेंगे। दैट विल बी 1,50,000 प्लस 5,000 मीन्स 1,55,000 कैश इज़ नाउ इन आर बिजनेस फॉर्म। अब फर्नीचर तो हमारा फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, सो इट इज़ एज इट इज़ 50,000 का फर्नीचर है हमारा। स्टॉक को आप देख लें कि 20,000 का गुड्स हमारे पास पहले था ट्रांजेक्शन नंबर 3 से जो हमने परचेज़ किया था, लेकिन ट्रांजेक्शन नंबर 4 में हम 4,000 कॉस्ट के गुड्स को सेल कर रहे हैं, इसलिए 4,000 कॉस्ट का जो गुड्स है वो हम स्टॉक आइटम से माइनस कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास स्टॉक 20,000 का रिमेनिंग नहीं बचता है, उसमें से 4,000 लेस कर दे तो 16,000 का ही स्टॉक हमारे पास अब रिमेनिंग है। लायबिलिटी इज़ 20,000 सेम एज अर्ली। एंड इसको समझ लें, यहाँ जो इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस 1,000 आप
प्रॉफिट अर्न कर रहा है सुहित, दैट 1000 इज बीइंग एडेड विद द कैपिटल। ओके, इसको आप समझ लें कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ के साइड, लायबिलिटीज़ एंड प्लस कैपिटल जो हमारा बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड शो होता है, तो कैपिटल में हम हमेशा अपने प्रॉफिट को ऐड अपॉन करते हैं, या फिर अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ओके, सो नाउ यू सी द अल्टीमेट फिगर व्हाट वी हैव गॉट। 155,000 का कैश है, प्लस फर्नीचर 50,000, प्लस स्टॉक 16,000। नाउ दिस थ्री अमाउंट ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू दिस साइड अमाउंट विच इज 20,000 प्लस 2,01,000। ओके फ्रेंड्स, अब इस ट्रांजेक्शन के बाद जस्ट लेट मी explain you with the figures on balance sheet. See, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, एक सिंपल सा फॉर्मेट बैलेंस शीट का, जहाँ लायबिलिटीज़ और कैपिटल इधर नोट डाउन करते हैं और एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ राइट हैंड साइड में शो करते हैं। हमारा कैपिटल 2,01,000 का है। लास्ट ट्रांजेक्शन से देखिए हमारा यही फिगर आया है। कैपिटल 2 लाख का बिगनिंग से था और इसमें 1,000 प्रॉफिट हमने ऐड किया है, तो ये 2,01,000 का हो जाता है। क्रेडिटर्स एक हमारे पास 20,000 का है, जो थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने माल गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किया है, जो हमारा एक लायबिलिटी बन रहा है। लायबिलिटी जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, जो हमको पेमेंट करना हो इन फ्यूचर, राइट। तो ये अमाउंट है 20,000 जो हमें पे करना है, इसलिए ये हमारे लायबिलिटीज़ है, ये हमारे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को हिंदी में लेनदार बोलते हैं, जो आपसे पैसा लेने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर। आई होप ये समझ में आया हो आप सबको। नाउ एसेट्स में देखिए हमारे पास क्या क्या एसेट्स है। एक तो फर्नीचर है हमारे पास 50,000 का, दूसरा स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है 16,000 का, और कैश अल्टीमेट हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन में 1,55,000 का है। So now you total these all amount, both the side, you will get the amount equal 2,21,000, 2,21,000. So friends, with a very simple and very small illustration, I was just trying to explain you the concept of the chapter. I hope, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। And please comment, please let me know if there is again any doubt, या कोई भी टॉपिक है जो आप उसको समझना चाहते हैं, सो दैट आई कैन अपलोड द सेम टॉपिक इन माई अपकमिंग वीडियो। थैंक you very much for watching my video. Do share it, like it and comment it.